हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज valueforinvestor.com। सो कैसे हैं गाइस आप सब? होप सो काफी अच्छे होंगे और ट्रेडिंग आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल यही चाहता है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे कुछ ना कुछ हेल्प लें और अपनी ट्रेडिंग को एक अच्छा मजबूत करके ही जाएं, मार्केट से अच्छी प्रॉफिट लेके निकले। ये हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। मंडे को मार्केट क्लोज है और क्योंकि रीजन आपको पता है, क्रिसमस है। सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। होप सो सेंटा नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफी अच्छा, आपके लिए क्या हमारे लिए भी काफी अच्छा एक प्रॉफिट सोच के रखा हो और वो हमें मिलता रहे मार्केट से एवरी डे। सो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए। सो एक क्लू है जो मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। सो ये पूरी वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। जहां तक कि वीकली एनालिसिस की बात है तो वीकली एनालिसिस में जैसा कि हमने थंबनेल में डाल रखा है कि निफ्टी हमें रोलर कोस्टर राइड पे ही दिख रहा है। प्रॉफिट बुकिंग और फियर ऑफ वन मोर कोविड वेव के बीच में ये निफ्टी रोलर कोस्टर मोड में दिख सकता है नेक्स्ट वीक। इस वीक की बात करें गाइस तो जैसा कि हमने देखा कि 7 हफ्तों का जो गेन था निफ्टी का, इस वीक उसने एंड किया विद अ फॉल ऑफ 0.5% ओवर द लास्ट वीक। निफ्टी इस वीक क्लोज हुआ एट 21,349 over the last week close of 21,456. So the total जो points उसने lose किए that is -107 points. So after the continuous gain of 7 weeks, इस week निफ्टी ने एक वीकली लॉस रजिस्टर किया। ड्यूरिंग द वीक हम लोगों ने ये देखा कि वेंसडे को निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, दैट वाज 21,593, फॉलोड बाय अ शार्प डिक्लाइन हम लोगों ने देखा थर्सडे को, और वो गिरा टू 20,976। फ्राइडे को अगेन हम लोगों ने एक शार्प रिकवरी देखी और एक हाई उसने बनाया, दैट इज 21,390 ऑन फ्राइडे हम लोगों ने देखा। और इस वीक निफ्टी ने एंड किया जैसा कि मैंने पहले बताया एट 21,349। हम लोग दो चीजों पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटली एंड टेक्निकली। नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटली अगर देखें जो हमें गिरावट दिखने को मिला मार्केट में, उसका प्राइम रीजन जो हमें लगता है दैट इज जो डर है कोविड का न्यू वेरिएंट केस इंडिया में आने का, जो डर है उसके कारण ये गिरा, लीडिंग टू प्रॉफिट बुकिंग। अदरवाइज फंडामेंटली हम लोग देखें तो सिचुएशन उतना बुरा नहीं दिख रहा है हमें। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन हमें डिक्लाइन होता ही दिख रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड। आरबीआई ने भी इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 to 7.1%। इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई ने भी एक कहा है कि मॉडरेशन इज एक्सपेक्टेड आफ्टर Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 with annual retained inflation averaging 5.3% in financial year 24। और फर्दर एक्सपेक्टेशन ये भी है गाइस कि हो सकता है ये ईज आउट हो जाए टू 4.8% इन फाइनेंशियल ईयर 25। सो फंडामेंटली हम लोग यही देख रहे हैं कि सिचुएशन इज नॉट टू बैड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। जहां तक कि ये जो रैली हमें देखने को मिला निफ्टी में और जो उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया 21,593 का, उसमें एफआईआईएस का सबसे बड़ा रोल था। इस वीक हम लोगों ने देखा कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर उसने 30,000 करोड़ की बाइंग की। इट हैज पम्प्ड अबाउट 30,000 करोड़ टिल 15 दिसंबर। बट उसके बाद एक कंसर्न बन गया जब उसने सेलिंग की ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ की फ्रॉम द मार्केट। ये एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है इस वीक। कमिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस गाइज, जो दो चीजों पे हम लोग बात करते हैं दैट इज आरएसआई एंड एमएससीडी। आरएसआई इज एट 72.12, सो ये शो कर रहा है ओवरबॉट जोन का सिचुएशन का। एमएससीडी भी कंटिन्यूअसली हम लोग देख रहे हैं डिक्लाइन पोजीशन पे है और अभी एमएससीडी इट इज एट 6.459, so it is on the verge of entering into the negative territory.
सो ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं हम यही बता रहे हैं कि आगे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। सो थोड़ा सा ये कंसर्न की बात है अगर टेक्निकली देखें तो। निफ्टी जो हमें अभी दिख रहा है इट इज वेल अबव 20 डेज ऑफ मूविंग एवरेज। 20 डेज ऑफ मूविंग एवरेज अगर देखा जाए तो इट इज 20,831। सो टेक्निकल एनालिसिस यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं गाइस कि निफ्टी जो है हो सकता है वो मीट करे ये 20 डेज ऑफ मूविंग एवरेज को, दैट इज 20,831। और ये 20,831 ये जो है ये सपोर्ट हो सकता है मार्केट के लिए, और निफ्टी हिट कर सकता है अराउंड 20,900 टू 21,000 जोन के बीच में ये निफ्टी रह सकता है, हिट कर सकता है। सो ऑल टाइम हाई जो है 21,593 हम लोग कह सकते हैं इट मे एक्ट एज द रेजिस्टेंस। सो ट्रेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट वीक की जो ट्रेडिंग है हमें इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, अनटिल अनलेस कोई एक ब्रेक ना हो जाए या रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जैसा कि हमने बताया। लास्ट में जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे कि मार्केट का ट्रेंड आपको पता चल सके। बहुत लोगों ने पूछा है, हमारे चैनल के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि ये हमें ट्रेंड कैसे पता चल सकता है मार्केट का, या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ये कैसा पता करें। तो सबसे पहले अगर निफ्टी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है रेजिस्टेंस को, सो हमेशा आप लोग यही देखिए कि इट इज इन अप ट्रेंड। इसी तरीके से अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो निफ्टी मार्केट दैट इज इन डाउन ट्रेंड। रेंज बाउंड ट्रेंड में निफ्टी तभी होता है जब वो दोनों को रिस्पेक्ट ना करे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो निफ्टी एक रेंज बाउंड जोन में ही रहता है। सो ये सबसे अच्छा तरीका है गाइस जानने का कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, वेदर इट इज एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका और सबसे सिंपल है। सो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपसे ये चीज शेयर करें ताकि आपको एक हेल्प मिल सके, एक क्लू मिल सके ट्रेंड को जानने का। आज के लिए इतना ही गाइस, होप सो ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, और अगर आपको हेल्प कर रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सजेशंस हमेशा वेलकम है हमारे चैनल के लिए। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी को पुट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही। जाते जाते जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी चीजों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट जरूर बुक करें। valueforinvestor.com हमेशा आपके लिए यही आशा करता है कि एवरी डे मार्केट से आप कुछ ना कुछ लेकर निकलें। सो थैंक यू सो मच एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक एनालिसिस के साथ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव एंड यस अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।